क्या वजह हो सकती, रोड में चक्कर लगा रखे हो? ये आज पूरे इंडिया गठबंधन की ओर से लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। जिस प्रकार से मोदी सरकार ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग करके मुख्यमंत्रियों तक जो चुनाव की घोषणा हो चुकी, उसकी बाकायदा विधिवत आचार संहिता लागू हो चुकी, उसके बाद मुख्यमंत्रियों का ऐसे गिरफ्तार करना, ये लोकतंत्र पे हमला है। इसलिए पूरे देश का इंडिया गठबंधन आज यहाँ रोहतक में, दिल्ली में रामलीला मैदान में महारैली करके इस मोदी सरकार को चेतावनी देने आए हैं और इसको हटाएंगे, देश को बचाएंगे। आज रोटी का, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इलाज का, तमाम जिंदगी के जो प्रश्न है, उन सवालों को लेके ये रैली हो रही है। और आने वाले समय में पूरे देश के अंदर आज आह्वान होगा कि मोदी हटाओ, देश बचाओ तो के नाम पे। इसलिए देश को लूटने वाली सरकार को देश हटाएगा। वो चाहे मजदूर है, किसान है, कर्मचारी है, नौजवान है, रेडी वाला है, रिक्शा वाला है, ऑटो वाला है, तमाम कर्मचारी है, मजदूर है, सब मिलकर के, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, आज जनता पीड़ित है महंगाई से, बेरोजगारी से, मनमानी लूट से। और सरकार तो कह रही काफी गरीबों को गल्ला दिया जा रहा, काफी गरीबों को अरे गल दिया जा रहा, हर चीज की आज देश ये बिल्कुल झूठों की सरकार है और जुमलों की सरकार है, जुमले चला के। आज देखिए, खुद हमारे IMF ने कहा है भारत के ऊपर 173 लाख करोड़ का कर्जा मोदी सरकार के 10 सालों में हो गया है। तो देश को बेवकूफ नहीं बना सकते ज्यादा समय तक। अब जनता जाग गई है और एक एक चीज का, जो 700 किसान शहीद हुए उसका बदला लेंगे, जो महिलाओं पे जो अत्याचार किए, खिलाड़ियों पे, उसका हिसाब लेंगे। अब वक्त आ गया है, अब मौका जनता का है। जनता देखे इस मोदी सरकार को, किसी की बात उन्होंने नहीं सुनी, मनमानी चलाई, तो मनमानी का इलाज जनता करेगी। खास करके कहते हैं कि महिलाओं का खास करके इस सरकार में ध्यान रखा गया, का सही बात है? नहीं रखा गया, नहीं रखा गया। बात है, ये बलात्कारियों की सरकार है। इनके ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद वो संसद की भवन का उद्घाटन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के जो पुलिस के सुधा जूता पांव रखे गर्दन पे घसीटा और पिटा जाता है। संदीप सिंह हरियाणा का मंत्री, कुलदीप सिंह सिंगर, इनकी चिम्यानंद, एक लंबी लिस्ट, सारे सांसद, MLA, मंत्री ये बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, काला बाजारी करते हैं, झूठ बोलते हैं और जनता को नफरत में, धर्म और जाति पे बांटने का काम करते हैं और संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब ये बौखलाए हुए हैं लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की हार से डरते। जैसे आप पार्टी से केजरीवाल के मुख्यमंत्री की जो गिरफ्तारी है, हम आज उसके विरोध में इंडिया गठबंधन की। मोदी जी का भी ट्वीट कहना ये है कि अंदर से केजरीवाल कह रहे हैं कि हम सरकार चलाएंगे लेकिन चलाने नहीं देंगे। वो तो सारे हथकंडे अपनाएंगे। बीजेपी का जहां तक दम होगा, शाम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपनाएंगे। अब जनता तय करेगी। और ये आज की जो रामलीला ग्राउंड में जो रैली है इंडिया गठबंधन की, ये एक संदेश लेके जाएगी और बीजेपी की कब्र खोदने का काम करेंगी। तो आप लोगों का कहना क्या है? हमारा ये कहना है कि ये देश का संविधान बचे, लोकतंत्र बचे और देश के युवाओं का रोजगार बचे, महिलाओं की इज्जत बचे और इस देश को गिरवी ना रखा जाए विदेशी और देशी कंपनियों के हवाले। सब रेल, भेल, सेल, हवाई जहाज, तेल, LIC तमाम चीजें बड़ी कंपनियों के हवाले कर दी है और उनसे मोटा पैसा लेके ये चुनाव लड़ते हैं और पानी की तरह बहाते हैं। उसके बाद भी ये सरकार को, किसी भी प्रदेश की सरकार पैसे के दम पे तोड़ने का ये काम करते हैं। इसलिए जो जनता है ये अवेयर हुई है कि इनकी चाल को समझ चुकी है और ये जनता इकट्ठा होकर लामबंद जनता ही विपक्ष बनेगी इसमें और इंडिया गठबंधन जीतेगा। और हम कहते हैं कि बीजेपी भगाओ और देश बचाओ। अगर बीजेपी रही तो ये देश नहीं बचेगा। बीजेपी भगाओ, आखिर यही क्या वजह, क्या कारण हो सकता है ऐसा बोलना आप लोगों को पड़ा? ऐसा है जी, बीजेपी जो है वो देश में तानाशाही स्थापित कर रही है। विपक्ष को कमजोर करने के लिए उस पर नाजायज अवैध तरीके से छापे मार के उनके नेताओं को गिरफ्तार कर रही है और भ्रष्टाचार दूर करने की बात कर रही है। जबकि स्वयं बीजेपी ने बड़े बड़े कॉरपोरेट से इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर के और जो है PM केयर फंड में पैसा जमा करके और राफेल में जो है चंदा खा करके
पूरी दुनिया में रिकॉर्ड कायम कर दिया है बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार के। जो बीजेपी सरकार तो खुद ही कह रही है हमने तो बहुत रोडों में विकास किया है, हर जगह विकास दिख रहा है हमारा। अरे वो विकास जो किया है वो जनता के पैसे से है। हम जीएसटी दे रहे हैं 1,60,000 रुपए प्रति महीना, ये उससे किया गया है अगर किया है। लेकिन जो बीजेपी लगातार भयंकर बेरोजगारी, महंगाई और भूखमरी, गैर बराबरी जो देश में जो पूरे संसाधन है बड़े बड़े कॉरपोरेट के हवाले कर रही है, कोयला है, बिजली है, हमारी रेलें हैं, बंदरगाह हैं, हवाई अड्डे हैं, सबको बेच रही है। किसान मजदूर को निचोड़ने के लिए उसने प्रबंध कर लिया है। इसलिए देश की जनता वैसी तानाशाही सरकार को जो देश के संसाधनों को कॉरपोरेट को लुटवा रही है, किसान को जो है गरीब कर रही है, मजदूर को रोजगार नहीं मिल रहा, उसको हम उखाड़ेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं उसको। देश के अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल को गैर कानूनी रूप से फंसाया गया है और ये तानाशाही है। चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह से और कोर्ट में केस चलना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे कि अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन एक प्रक्रिया है, न्याय की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। और अरविंद केजरीवाल को जो कह रहे हैं ना मैंने पैसे दिए, उसको छोड़ दिया और उससे पैसे ले लिए बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए। तो ऐसे ऐसे काम कर रही है जो ने, ये तानाशाही है। झारखंड के मुख्यमंत्री को और दिल्ली के मुख्यमंत्री को गैर कानूनी रूप से दबाने के लिए, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए, चुनाव के तौर पर उनको नुकसान होगा, वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। जो कि आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और काफी लोगों का कहना यही है कि जब तक हमारा न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चक्का जाम करते रहेंगे। जो कि दिल्ली के लोग यहीं पे, दिल्ली के लोग हजारों लोग रोड पे आ चुके हैं। आखिर न्याय के लिए लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए रैली लगा रहे हैं, रोड पे चक्का जाम कर रहे हैं। आखिर यही सच्चाई है। चलिए यही से हम वीडियो को एंड करते हैं, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।